ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान कपिल अष्टांग योग या ध्यान योग जिसे कहते हैं, उसके बड़े महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। इससे अगर हम आज जो लोग अष्टांग योग करते हैं उससे अगर हम तुलना करें तो हम देख पाएंगे किस प्रकार से लोग जो हैं योग के असल मार्ग से भटके हुए हैं। योग किस लिए करना चाहिए, उसके असली लक्षण क्या होते हैं, यहाँ पर भगवान कपिल जो है बड़ा सुंदर उसका वर्णन कर रहे हैं। तो पिछली कथा में हमने देखा था भगवान कपिल ने 4 लक्षणों का वर्णन किया था। स्वधर्म आचरणम शक्तया, हमारा जो अपना अपना स्वधर्म होता है, हमारे स्वभाव के अनुसार हमारा अपना कर्म होता है, अपना स्वधर्म जिसे कहते हैं वो होता है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, अलग अलग प्रकार का होता है। उसका आचरण हमें करना चाहिए भगवान की संतुष्टि के लिए। पहला लक्षण बताया था। दूसरा बताया था विधर्म च निवर्ततम, दूसरे लोगों का जो स्वधर्म है उसका त्याग करना चाहिए। जैसे हमने देखा था ना, अर्जुन जो है अपना स्वधर्म छोड़ करके, क्षत्रिय का धर्म छोड़ करके भिक्षा मांगना चाहते थे, सन्यासी या ब्राह्मण का धर्म अपनाना चाहते थे, और भगवान ने कहा कि ये सही नहीं है। तो विधर्म का त्याग करना चाहिए। जो हमारी ड्यूटी नहीं है, जो हमारा कर्तव्य नहीं है, वो हमें नहीं करना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया था दैवाल लब्धेन संतोषा, भगवान की कृपा से जो भी हमें प्राप्त होता है अपनी शरीर की ज़रूरत पूरी करने के लिए, उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ये तीसरा बताया था। चौथा बताया था आत्मवित्त चरण अर्चनम, जो व्यक्ति, जो महात्मा आत्मवित्त है, जिसने आत्म साक्षात्कार किया है, सेल्फ रियलाइजेशन, जिसने भगवान के दर्शन किए हैं, जिसे कहते हैं तत्व दर्शनम, उस व्यक्ति का आश्रय हमें ग्रहण करना चाहिए, उनके चरणों की वंदना करनी चाहिए। वही हमारे प्रामाणिक गुरु के रूप में हमें पूजने चाहिए। तो ये 4 लक्षण उन्होंने पहले बताए थे। अब आगे जो हैं और लक्षणों का वो वर्णन करते हैं, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो और 4 लक्षण, वो 4-5 लक्षण बताते हैं। वो कहते हैं ग्राम्य धर्म निवर्तिश्च, ग्राम्य जो धर्म है, जो आम लोग धर्म का आचरण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्राम्य धर्म। मतलब क्या है? हमें पता है लोग धर्म का आचरण क्यों करते हैं। जैसे कुछ लोग, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग मंदिरों में अलग अलग प्रकार की इच्छा लेकर के जाते हैं। आपने अगर सुना होगा,
हैदराबाद में, तेलंगाना में एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम वीसा बालाजी है। मतलब अगर किसी को फॉरेन कंट्री का, दूसरे देश का वीसा अगर जल्दी चाहिए तो कहा जाता है कि वहाँ पर जाकर के अगर लोग प्रार्थना करेंगे कि मुझे अमेरिका का वीसा मिल जाए, मुझे लंदन का वीसा मिल जाए, मुझे दूसरे देश का वीसा मिल जाए, तो उसके लिए जो है वो मंदिर प्रसिद्ध बताया जाता है। वहाँ पर बालाजी भगवान की मूर्ति है और लोग वहाँ पर जाकर के प्रार्थना करते हैं। कई मंदिरों में आपने देखा होगा लोग जो है कुछ कामना करते हैं और एक धागा बांधते हैं कि अगर मेरी कामना पूर्ण हो गई तो मैं यहाँ पर आकर के जो है धागा बांध करके जाऊँगा। तो मतलब क्या है, देखिए लोग धर्म का आचरण क्यों कर रहे हैं? अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। अपनी जो हमारी काम वासनाएं हैं, जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण करने के लिए हम धर्म का आचरण कर रहे हैं। इसे कहते हैं ग्राम्य धर्म। आम लोग जो धर्म का पालन करते हैं। आपने ये सुना होगा 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षा। तो लोगों का देखिए क्या अंडरस्टैंडिंग, लोगों की समझ क्या है। वो कहते हैं हमें धर्म का पालन करना चाहिए, अर्थ मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कि हमारे पास में कुछ धन आ जाए, कुछ दौलत आ जाए, मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरी अर्थव्यवस्था बढ़िया हो जाए, मेरे पास थोड़ा पैसा आ जाए। तो लोग जो हैं धर्म का आचरण अर्थ के लिए करते हैं। अर्थ मतलब पैसा। और अर्थ क्यों चाहिए, पैसा क्यों चाहिए? हमारी वासना पूरी करने के लिए, हमारी इच्छाएं, हम जो भोगना चाहते हैं उन भोग विलास की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या हो गया, देखिए धर्म किस लिए किया जाता है? पैसा कमाने के लिए, अर्थ के लिए। और अर्थ क्यों चाहिए, पैसा क्यों चाहिए? हमारी काम वासना पूरी करने के लिए। धर्म, अर्थ, काम। और मोक्ष के बारे में प्रैक्टिकली कोई सोचता नहीं है, या फिर सोचते हैं कि जब मेरी ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब मैं जाकर के मोक्ष के बारे में चिंता करूंगा, उसके बारे में सोचूंगा। जैसे एक बार हमारे बेंगलोर के मंदिर में एक काफ़ी जो है वयस्क व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, लगभग 60-65 साल के वो होंगे। तो उनका बेटा जो है अराउंड 18-19 साल की उम्र में जब वो कॉलेज जाने लगा था तो उसकी थोड़ी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ गई थी और वो भगवद गीता पढ़ रहा था। तो उसके वो जो दादा थे वो आकर के मंदिर में कंप्लेंट कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे। वो कहते थे कि स्वामी जी देखो, मैं 65 साल का हो गया, मैंने अभी तक भगवद गीता पढ़नी शुरू नहीं की, अभी मेरी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। 65 साल, 65 ईयर, और अभी भी वो कह रहे हैं कि मेरी और बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। मतलब व्यक्ति क्या है, धर्म, अर्थ और काम मात्र में लगे हैं। मोक्ष के लिए उनके लिए कोई समय नहीं है। तो कह रहे हैं कि मैंने अभी तक शुरू नहीं की, और ये मेरा नालायक पोता देखो, ये 18 साल की उम्र से भगवद गीता पढ़ना चाहता है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं पढ़नी है, लेकिन पहले जिंदगी जियो, अपनी जिम्मेदारी, भौतिक जिम्मेदारी पूरी करो, फिर मैं एक अच्छी लड़की इसके लिए ढूंढूंगा, उसके साथ में इसका विवाह होगा, शादी ब्याह होगी, अपनी घर गृहस्थी बनाएगा, अनेकों प्रकार के जो भौतिक कर्म है वो करेगा,
बाद में जब 60-65 साल हमारी तरह थोड़ा बूढ़ा हो जाएगा, तब जाकर के जो है भगवत गीता, भागवत उनके बारे में चिंता करेगा। तो देखिए, लोग इस प्रकार से सोचते हैं। इसको कहते हैं ग्राम्य धर्म। मतलब लोगों का यही मानना है कि हमारा असली धर्म तो केवल संसार में मौज करने का है, ऐशो आराम करने का है, इंद्रिया भोगने का है। उसके लिए हमें धर्म भी करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर बिना धर्म के मिल जाए तो धर्म की भी चिंता नहीं। अगर पैसे और इंद्रिया तृप्ति बिना धर्म के मिल जाए तो धर्म करने की भी ज़रूरत नहीं। तो लोगों का आइडिया इस प्रकार से हो गया है। भगवान कपिल क्या कह रहे हैं? इस प्रकार के ग्राम्य धर्म को छोड़ देना है। जिस धर्म का हम लोग प्रयोग अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए, धन दौलत कमाने के लिए और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं, उस प्रकार के धर्म का पालन करना, विधि विधानों का पालन करना, उपवास करना कि मैं ये प्रकार से उपवास करूँगा मेरी नौकरी लग जाए, या फिर मैं यज्ञ करा दूँगा मेरा ये भला हो जाए, मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, इस प्रकार के जो है ग्राम्य धर्म का निवर्तन करना है, उसको छोड़ देना है। और क्या करना है? मोक्ष धर्म रति, जो मोक्ष धर्म की तरफ जो रास्ता ले जाता है, जिन धार्मिक प्रथाओं के द्वारा हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है भौतिक कल्मशों से, भौतिक बंधनों से, उस प्रकार के धर्म का पालन करना है। ये भागवत में इसके बारे में और भी पहले भी बड़ी सुंदर चर्चा जो है भागवतम के प्रथम स्कंद में ही की गई है। उसमें क्या बताया था? उसमें बताया था धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म जो है अपवर्गा, पवर्गा का मतलब होता है भौतिक संसार, भौतिक बंधन। अपवर्गा का मतलब होता है भौतिक संसार से छुटकारा, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। धर्म का पालन इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्ति के लिए मात्र करना चाहिए। ये भागवत में कहा है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म का पालन अपवर्ग के लिए करना चाहिए। अपवर्ग का मतलब भौतिक संसार से छुटकारे के लिए। और किस लिए नहीं करना चाहिए वो भी बताते हैं। धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थाय अर्थो उपकल्पते, धर्म का प्रयोग अर्थ के लिए नहीं करना चाहिए, पैसे कमाने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अर्थव्यवस्था बढ़िया करने के लिए, उसके लिए धर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आगे क्या कहते हैं? नहीं धर्मस्य एकांतस्य, जो व्यक्ति धर्म के लक्ष्य को जानता है, धर्म का एकमात्र जो लक्ष्य है जो उसको जानता है, कामो लाभाय ही स्मृताः, वो पैसे का इस्तेमाल, जो अर्थ, जो पैसा आता है हमारे जीवन में, वो कामो लाभाय ही स्मृतः, काम अपनी भौतिक इच्छाओं पूरी करने के लिए धन दौलत का प्रयोग नहीं करता है। तो ये बड़ा सुंदर बताया था। और आगे क्या कहा था? कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, हमारे जीवन में बहुत सारी जो इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं का प्रयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। काम का मतलब होता है इच्छाएं। कामस्य न इंद्रिय प्रीति, हमारी जो इच्छाएं हैं उनका प्रयोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। सेंस एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसके लिए नहीं करना चाहिए। फिर किस लिए करना चाहिए? हमारी जो इच्छाएं, वो कहते हैं लाभो जीवेत यावता, अपने जीवन को जो है अपनी इच्छाओं को उतना पूरी करनी चाहिए जिसके द्वारा आत्मा और शरीर एक साथ में रहें। मतलब सेल्फ प्रिजर्वेशन, जितना जरूरी है मात्र शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए, उतनी अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। और आगे क्या कहते हैं? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, क्योंकि मानव जीवन जो है वो केवल शरीर की ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं बना है, इंद्रिय भोग के लिए नहीं बना है,
मानव जीवन तत्व जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा के लिए बना है। न अर्थ यह चाह यह कर्म भी, और हमारे जीवन का, हमारे कर्म जो भी हम लोग करते हैं उसका लक्ष्य केवल भगवान के बारे में तत्व जिज्ञासा, उनके बारे में समझने के लिए होना चाहिए, और कोई हमारे धर्म और कर्म का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो ये जो है भागवत में बताया। तो यही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान कपिल यही बता रहे हैं जो पहले भागवत में बताया गया था। ग्राम्य धर्म, जिस धर्म का प्रयोग हम लोग अर्थ, काम, इन सब के लिए करते हैं, उसका त्याग करना है। और धर्म किस लिए हमें करना है? मोक्ष प्राप्ति के लिए करना है। उसका जो अभ्यास हमें करना है, इस संसार से मुक्ति के लिए करना है। तो ये दो लक्षण जो है, और यहाँ पर भगवान कपिल बता रहे। क्या कहा उन्होंने? ग्राम्य धर्म निवर्तिश्च, ग्राम्य धर्म का निवर्तन करना है, उसे छोड़ देना है। मोक्ष धर्म रतिम तथा, और जो मोक्ष धर्म है उसकी तरफ हमारी अट्रैक्शन, हमारी रुचि, हमारी आसक्ति बढ़ानी है। और क्या कहते हैं? मित में मेधयादनम, और ये पहले भी उन्होंने बताया था और कई बार रिपीट करते हैं क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मित मेधायदनम मतलब होता है हमें जो है शरीर की ज़रूरत के लिए उतना ही भोजन करना चाहिए जितना ज़रूरी है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उससे ज़्यादा और उससे कम भी नहीं। युक्ताहार विहारश्च, ये भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, कंट्रोल होना चाहिए हर एक चीज़ में। हमारे आहार में भी कंट्रोल और हमारे कार्यों में भी कंट्रोल। हम जो भी कार्य करते हैं वो सब हमें जो है बड़े ही सावधानी के साथ में जितने ज़रूरी हैं उतने ही करने चाहिए। जैसे सोने के लिए भी 6 घंटा 7 घंटा, मैक्सिमम बोलो तो 8 घंटा 12-12 घंटा लोग सो जाते हैं। तो ये मतलब रेगुलेशन नहीं है जीवन के अंदर में, ऐसा हो जाता है। तो वो क्या बोल रहे हैं? जितना ज़रूरी है शरीर के लिए, अगर हम योग अभ्यास करना चाहते हैं तो जितना ज़रूरी है उतना ही खाना चाहिए। और वही एक और चीज़ वो रिपीट करते हैं जो पहले भी उन्होंने बताई थी, शाश्वत विविक्त क्षेम सेवनम। और ऐसी जगह पर हमें जो है वास करना है जहाँ पर आम लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं, जहाँ पर भक्तों का वास है, सिक्लूडेड प्लेस, एकांत जगह, या फिर जहाँ पर भगवान के भक्तों का वास है, जैसे मथुरा हुआ, वृंदावन हुआ, या जहाँ पर भगवान के कम से कम लोग भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये 4 लक्षण जो है बताते हैं, और आगे के लक्षण हम अगली कथा में सुनेंगे। हरे कृष्णा।